बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे एक सहयोगी ने एक वीडियो लोड किया हनुमान जी को मिले वरदान के बारे में। उसने बतलाया कि हनुमान जी को एक श्राप लगा हुआ था। वे अपने बल को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक उनका बल उनके काम नहीं आएगा। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब हनुमान जी को याद दिलाया गया, हनुमान जी से कहा गया कि समुद्र पार लंका है, आपको वहां जाना है। हनुमान जी सोचने लगे मैं कैसे जाऊंगा। उनको याद दिलाया कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहसी बलवाना। अरे बलवान, तुम तो वीर पुरुष हो, पवन के पुत्र हो, तुम्हारे पास पवन की ताकत है। पवन तनय, तनय यानी पुत्र, पवन तनय बल पवन समाना, तुम्हारे बल भी पवन के समान है। किसी को उखाड़ दो, पजाड़ दो, कुछ भी कर सकते हो तुम। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया, उन्हें तो श्राप लगा हुआ था कि जब तक याद नहीं दिलाया जाएगा तुम्हारा बल तुम्हें उपलब्ध नहीं होगा। जो ही याद दिलाएगा, बोला अच्छा ऐसी बात। तुरंत ही कनक भूधराकार शरीरा। अरे फिर तो कुछ पूछना ही नहीं। यह श्राप सज्जनों, नौजवानों, हमें भी लगा हुआ। हम में अथाह अपार बल है, लेकिन हम उस बल को भूले हुए हैं। दुनिया का बड़ा से बड़ा कंप्यूटर भी हम जैसों के दिमाग की ही पैदाइश है। बड़े से बड़े कंप्यूटर में भी जो क्षमता दी गई है वो किसी मनुष्य की बुद्धि ने ही दी है। बहुत सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, काल्पनिक कथाएं लिख रहे हैं कि एक दिन कंप्यूटर मनुष्य पे हावी हो जाएगा। कभी हावी नहीं होगा। इस बल को ही कहते हैं आत्मबल। हमें आत्मबल रखना है। बिना आत्मबल के कोई सफलता नहीं मिलती। मुझसे कहा जाए कि आपको फला जगह जानी है, किसी एक जगह का नाम ले में, आपको वहां जाना है। सज्जनों, अगर मेरे मन में यह भरोसा नहीं है कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो मेरा चलना ही मुश्किल है, शुरू करना ही मुश्किल है, पहुंचना तो बाद की बात है। लेकिन अगर यह भरोसा है, अगर यह विश्वास है कि मैं पहुंच जाऊंगा, तो रास्ते में चाहे जितनी अड़चनें आवें, जितनी बाधाएं आवें, हम उन्हें पार कर जाएंगे, उनका उल्लंघन कर लेंगे, उनको काबू में कर लेंगे, दबा लेंगे। दुनिया में सबसे अधिक कारगर सत्ता जो है वो आत्मबल की है। हमें अपने आत्मबल को नहीं भूलना है। जीवन में सफलता आत्मबल से ही है। हम वही काम कर पाते हैं जिस काम के बारे में हमें भरोसा है कि मैं कर लूंगा। दुनिया में कोई भी बात, कोई भी चीज दो बार पैदा होती है, एक बार दिमाग में, एक बार व्यवहार में। आप मकान बनाने की सोचेंगे तो पहले दिमाग में आए कि मुझे मकान बनाना है, इस तरीके का मकान बनाना है, तभी तो मकान बनाएंगे और तभी तो मकान बनेगा। सज्जनों, पहले दिमाग में और तब व्यवहार में। किसी भी चीज के पैदा होने के ये दो चरण हैं। मंगल ग्रह पे कोई मनुष्य पहुंच गया, यह तभी संभव होगा जब कोई मनुष्य इसकी तैयारी करेगा। अभी तो यहां नहीं पहुंचा है, संभव है कभी मनुष्य भी पहुंच जाए। अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं लोगों ने की है ताकि हम अंतरिक्ष की अड़चनों को, बाधाओं को वश में कर सकें, काबू कर सकें। आज जाने कहां कहां से चित्र आ रहे हैं, जाने हम कहां कहां पहुंच रहे हैं। अंतरिक्ष में भी, भूगर्भ में भी
समुद्र के तल की भी तलाशी चल रही है, छानबीन, अन्वेषण, शोध वहां भी चल रहा है। यह सब कौन कर रहा है? मनुष्य ही तो कर रहा है। याद रखेंगे सज्जनों, स्वप्नदर्शी होना, कल्पनाशील होना, यह सिर्फ मनुष्य के लिए ही संभव है। हम जो होने के लिए ठान लेंगे, देर सवेर वह हो ही जाएंगे। जो डॉक्टर बनना चाहता है वह पहले डॉक्टर बनने की तैयारी करता है, ठानता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जो इंजीनियर बनना चाहता है वह इंजीनियर बनने की तैयारी करता है, ठानता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, और तब वह एक दिन इंजीनियर बनता है। अचानक नहीं, वह इंजीनियर पहले उसके दिमाग में पैदा हुआ, पीछे व्यवहार में पैदा हुआ। हमें इतनी अधिक संभावना है, इतनी अधिक गुंजाइश है जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम। हम अनंत के भी पार जा सकते हैं, इतनी संभावना हमें है। अगर आत्मबल हो, विश्वास हो कि मैं यह कर लूंगा, तो वह मैं कर लूंगा। सज्जनों, आपने देखा होगा, कोई एक व्यक्ति ही लाखों करोड़ों लोगों को नियंत्रित करता है। वे लाखों करोड़ अनुचर हैं, उनमें वह बात नहीं है जो उनके लीडर में है। लीडर को यह भरोसा है कि वो लीड कर सकेगा, तो वो लीड करता है। फॉलोअर में आत्मबल नहीं है, वो सिर्फ फॉलोअर ही हो सकता है। इस बात को याद रखेंगे। लीडर बनाए नहीं जाते, लीडर पैदा होते हैं। उसका आत्मबल उसके कई जन्मों के, उसके अनुभव, उसके कर्मों का निचोड़ होता है। उसके आधार पर वह लीडर बनता है। लीडर पैसे से, साधनों से, सुविधाओं से नहीं पैदा किए जा सकते। नरेंद्र मोदी पे क्या साधन था, क्या सुविधा थी? उसने हर मौके का समुचित लाभ लिया। कहते हैं ना लोग बाग कि चाय वाला था। हाँ ठीक है, चाय वाला था। मेरे पास नरेंद्र मोदी का वकालतनामा नहीं है कि मैं उनकी सिफारिश करूं, लेकिन इतिहास तो बता रहा है, प्रमाण तो दिया जा रहा है। गरीब परिवार का एक व्यक्ति गरीबी से निकल के आया, उसको कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं, कोई बढ़ावा देने वाला नहीं। वो अपनी योग्यता, अपने नैतिक बल, अपने आत्मबल के सहारे बढ़ते बढ़ते आज वहां पहुंचा है जहां वह है। किसी की आलोचना करना, निंदा करना बहुत आसान बात है। खूब बड़े प्रेम से आप नरेंद्र मोदी को गालियां दे सकते हो, बहुत लोग देते हैं। जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और गालियां देते हैं। कोई लाभ नहीं। सज्जनों, उसने कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, उससे हमें सीखना है, हमें जानना है। साधनों का भरोसा मत करना। साधन हमारे देश में भी बहुत लोगों को मिले, बहुत लोगों को पैतृक संपत्ति मिली, पैतृक संगठन मिला और कुछ नहीं कर पाए। कौड़ी के तीन हो रहे हैं। और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने सब कुछ खड़ा किया और आज जाने क्या हो रहे हैं। याद रखेंगे, साधनों से सफलता नहीं खरीदी जा सकती। साधन सफलता में मददगार हो सकते हैं, सफलता की अनिवार्य शर्त नहीं है। सफल लोग अपने लिए साधन पैदा करते हैं, वे साधनों की गुलामी नहीं करते, वो अपने लिए साधन पैदा करते हैं। यह उनकी सफलता का राज है। जहां रास्ता नहीं होता है वहां वे रास्ता बना लेते हैं। बने बनाए रास्ते पर चलने की उम्मीद नहीं करते। उन लोगों को कहते हैं लीडर। आप लीडर बनने की चेष्टा करें तो संभावना, गुंजाइश आप में भी है, आप बन सकते हैं। परेशान न हो। सियावर रामचंद्र की जय।